अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरे कहा मुझे, कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुशवाहा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स कलम। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेसिकली वर्कशॉप अकाउंट्स का सेशन होने वाला है। एंड वर्कशॉप अकाउंट्स में हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑन कॉस्ट। वर्कशॉप में देखेंगे कि ऑन कॉस्ट के अंतर्गत कौन कौन से कॉस्ट होते हैं, यानी ऊपरी लागत। फॉर एग्जांपल प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट, शॉप ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट। तो ये सारे कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं जो कि शॉप वाइज या फिर कह सकते हैं ऑन कॉस्ट वाइज, जिसका कि डिवाइडेशन होता है। तो वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑन कॉस्ट हमारा हेडिंग है, और चूंकि जो वर्कशॉप अकाउंट का जो ऑन कॉस्ट है यानी ऊपरी लागत, वो इसमें जैसा कि हमने शुरुआत में ही बोला कि इसमें ऑन कॉस्ट में कितने तरह के ऑन कॉस्ट लगाए जाते हैं, तो बेसिकली उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वर्कशॉप अकाउंट्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट का, चूँकि वर्कशॉप से भी बहुत सारे टॉपिक्स आते रहते हैं। जैसे देखिए ऑन कॉस्ट, बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि ऑन कॉस्ट होता क्या है, यानी ऊपरी लागत। कहता है इन एडिशन टू द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड मटेरियल्स दैट इज इनकर्ड ऑन जॉब्स एंड इज अकाउंटेड फॉर एज डिस्क्राइब्ड इन द टू प्रीवियस chapters, certain expenditure is incurred which cannot be charged direct to the cost of articles manufactured or work done. Charge of this nature are termed on cost. My dear friends, on cost का बेसिकली कहने का मतलब एक ऐसा चार्ज होता है डायरेक्ट चार्ज, यानी डायरेक्ट चार्ज जो किसी भी लेबर पर या मटेरियल्स पर लगते हैं, उसके अलावे जो भी दैट इज इनकर्ड ऑन जॉब एंड इज अकाउंटेड फॉर एज डिस्क्राइब्ड इन टू प्रीवियस चैप्टर, सर्टेन एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच कैन नॉट बी चार्ज डायरेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, यानी वैसे चार्ज जो कि लेबर और मटेरियल्स पर डायरेक्ट रूप में तो लगाए जाते हैं, किंतु उनका जो गिनती है वो चार्ज के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो वैसे चार्ज को हम लोग ऑन कॉस्ट चार्ज बोलते हैं। विच in the case of railway workshop is best analyzed as, यानी वर्कशॉप अकाउंट्स के अंतर्गत ऑन कॉस्ट एक ऐसा चार्ज है जो किसी भी मटेरियल्स हो या फिर लेबर हो जिस पर डायरेक्ट चार्ज ना लगाकर इनडायरेक्ट रूप से जो चार्ज लगाया जाता है, बेसिकली उसको ऑन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन कॉस्ट तीन तरह के बेसिकली होते हैं, प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट एंड शॉप ऑन कॉस्ट। नाउ हम लोग वन बाय वन इसका डिस्कशन करेंगे कि प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट क्या है, जनरल ऑन कॉस्ट क्या होता है, शॉप ऑन कॉस्ट क्या होता है, शॉप ऑन कॉस्ट में किस प्रकार के किस किस मटेरियल्स पर या फिर कहाँ कहाँ ऑन कॉस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए और देखते हैं कि दिस ऑन कॉस्ट चार्जेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंगस्ट द वेरियस जॉब्स इन प्रोपोर्शन टू देयर लेबर चार्जेज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट। बेसिकली प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट क्या होता है, किन किन चीज़ों पर, किन किन मटेरियल्स पर या फिर लेबर पर ए लगाया जाता है। तो प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट को यदि देखा जाए तो जो टर्म है प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट, कॉमनली नोन एज इनडायरेक्ट चार्जेज। प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट चार्जेज, यानी जो डायरेक्ट रूप से ना लगाकर इनडायरेक्ट रूप से जो चार्ज लगता है, बेसिकली उसे प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इज इंटेंड टू इंक्लूड ऑल ऑन कॉस्ट विच इज नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ वर्क डन इन रेलवे वर्कशॉप बट विच वुड बी शो इंक्लूडेड इन कॉमर्शियल कॉस्टिंग, जो कि वैसे चार्ज वैसे ऑन कॉस्ट जो कि डायरेक्ट रूप से ना लगाकर इनडायरेक्ट रूप से लगाया जाता है, किंतु जब कॉमर्शियल कॉस्टिंग उसका किया जाता है तो उसमें उसे इंक्लूड कर लिया जाता है। तो वैसे कॉस्ट को हम लोग प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट बोलते हैं। दिस कंसिस्ट आइदर ऑफ एक्सपेंसेस चार्ज ऑफ डायरेक्टली टू फाइनल हेड्स ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस सच एज जनरल सुपरिटेंडेंस, डेप्रिसिएशन, और ऑफ चार्ज नॉट इंक्लूड इन द वर्किंग एक्सपेंसेज ऑफ द रेलवे। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग
एग्जाम्पल से हम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा कि प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट, जैसा कि अभी हम लोग ने चर्चा किया कि प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट जो कि कॉमनली जिसे हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट चार्जेज के रूप में, है ना। जिसे देखिए यहाँ पर प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट दस इंक्लूड्स द फॉलोइंग टर्म्स चार्ज टू फाइनल हेड्स ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेज एंड द टर्म्स ऑफ प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट आर शोन इन फुलर डिटेल्स इन पैराग्राफ 731 यानी चैप्टर 7 में है वर्कशॉप अकाउंट्स का, चैप्टर 3 में ऑन कॉस्ट में है, 731 में प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट का दिया गया। वहीं से इसका एक आर्टिकल यहाँ से उठाया गया है, जिसे देखिए शेयर ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ द रोलिंग स्टॉक मैनेजमेंट इन जोनल हेडक्वार्टर ऑफिस एंड इस्टेब्लिशमेंट इन ऑफिसेज ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ द वर्कशॉप। यानी वर्कशॉप के अंतर्गत मैकेनिकल डिपार्टमेंट ले लीजिए या फिर जोनल हेडक्वार्टर ऑफिस ले लीजिए, इस्टेब्लिशमेंट ले लीजिए, तो वो वहाँ पर जो भी रोलिंग स्टॉक का जो भी मैनेजमेंट होता है, जो उस पर एक्सपेंसेज होता है, वो आपका प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट में आता है। दूसरा देखते हैं कि जनरल सुपरिटेंडेंट्स ऑफ ऑल सर्विस डिपार्टमेंट्स सच एज फाइनेंशियल पर्सनल एंड मटेरियल मैनेजमेंट एंड including officers and office establishment of security department and medical services ले लीजिए, security department ले लीजिए, office establishment हो गया, including officers, है ना। ये सभी जनरल सुपरिटेंडेंट्स ऑफ ऑल सर्विस डिपार्टमेंट, तो ये सभी प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आता है। यानी जहाँ भी इनडायरेक्ट चार्जेज लगेगा वो प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट के अंतर्गत उसका काउंटिंग क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रनिंग क्वेश्चन है कि प्रोविडेंट फंड में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो ऑन कॉस्ट के अंतर्गत किस कॉस्ट में आता है, प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट में या फिर जनरल ऑन कॉस्ट में या फिर शॉप ऑन कॉस्ट में। तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पेंशनेबल स्टाफ जो है वहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो होता है गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत, वो आपका प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट के अंतर उसका काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेचुइटी, यानी ग्रेचुइटी एंड स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पेंशनेबल स्टाफ। सीधा सीधी माय डियर फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ये करना है कि प्रोविडेंट फंड आ जाए तो आपको प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट में उसको शामिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पेंशनरी लाइबिलिटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशनेबल स्टाफ, यानी पेंशनरी लाइबिलिटीज़ जितनी भी है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशनेबल स्टाफ, यानी जो पेंशन उठा रहे हैं वो आपको प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट में आएगा। पेमेंट अंडर द वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन एक्ट के अंतर्गत जो भी पेमेंट किया जाता है वो प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। इनडायरेक्ट चार्जेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट चार्जेस, इनडायरेक्ट चार्जेस प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट दैट इज कॉमनली नोन एज इनडायरेक्ट चार्जेज। तो आप इस चीज़ को हमेशा माइंड में रख कर चलिए कि प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट का डिस्कशन हो रहा है। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग्स एंड प्लांट्स का जो भी डिप्रिसिएशन होता है, यानी उसके जो भी उसके कॉस्ट में जो डे टू डे उसका मूल्य कम होता है, डिप्रिशिएट होता है प्लांट एंड बिल्डिंग्स का, वो आपका प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि रिपेयर्स ऑफ मशीनरी एंड प्लांट अदर देन दो चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड रिपेयर्स टू द वेल्डिंग यार्ड्स, यानी वेल्डिंग यार्ड्स, बिल्डिंग के अंतर्गत जितने भी यार्ड्स हैं वो सब का रिपेयर्स हो गया या फिर प्लांट्स का रिपेयर, मशीनरी का रिपेयर, ये सभी प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें जो भी चार्जेज लगाया जाता है वो इनडायरेक्ट चार्जेज होता है, डायरेक्ट चार्जेज नहीं आता है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और टू वर्कशॉप स्टाफ जो भी हैं तो उन्हें जो भी एजुकेशनल फैसिलिटी दिया जाता है, चाहे एजुकेशनल अलाउंसेस दिया जाता है, वो सभी आपका प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट के अंतर्गत गिनती में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लिया जाए। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट को देख रहे हैं। इसी में एक पॉइंट और देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड एंड लेबर एक्सपेंडेड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइटिंग थ्रू आउट द वर्कशॉप, ऑल फिटिंग लैम्प स्विचेस एंड द कॉस्ट ऑफ केबल्स और वायरिंग फ्रॉम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, यानी मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होता है वहाँ से जो भी लाइटिंग, स्विच, लैम्प्स, फिटिंग, वर्कशॉप के अंतर्गत जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड
जो भी है लेबर हो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो उसमें काम कर रहा है या फिर उसमें जो भी मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वो सभी आपके परफॉर्म ऑन कॉस्ट में आएंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर क्या करना है कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होंगे वो सभी परफॉर्म ऑन कॉस्ट में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 704 को कि द आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेज नॉट सो चार्ज टू वर्किंग एक्सपेंसेज आर न्यू माइनर वर्क्स एंड इंटरेस्ट ऑन द टोटल कॉस्ट वेदर चार्ज टू कैपिटल डेवलपमेंट फंड और रेवेन्यू यानी OLWR जिसको बोलते हैं, है ना, OLWR इसमें आ जाएगा। तो नेक्स्ट है कि प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल अदर फिक्स्ड एसेट्स यानी जितने भी प्लांट एंड मशीनरी है अंदर फिक्स एसेट्स है वो सभी आपको परफॉर्म ऑन कॉस्ट के अंतर्गत इसको लेते हैं। लेकिन ये जो है परफॉर्म ऑन कॉस्ट का के अलावे जो भी प्लांट एंड मशीनरी है और जो अदर फिक्स्ड एसेट है OLWR ओपन लाइन वर्कशॉप रेवेन्यू जो OLWR है ना, वो सभी परफॉर्म ऑन कॉस्ट से जो भी बचेगा वो सारा के सारा फिर जनरल ऑन कॉस्ट में आएगा। फिलहाल आपको यहाँ तक परफॉर्म ऑन कॉस्ट का परफॉर्म ऑन कॉस्ट का सिंबल हो गया कि ये सभी परफॉर्म ऑन कॉस्ट में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जनरल ऑन कॉस्ट। जनरल ऑन कॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि वैसा ऑन कॉस्ट denotes all on costs other than pro forma on costs that is incurred in common with more than one shop or department within a shop general on cost will include। यानी कर रहे हैं कि प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट यानी एक वर्कशॉप के इनसाइड यदि देखा जाए तो यदि एक वर्कशॉप के अंतर्गत जो भी एक्सपेंसेज हो रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक के लिए एजुकेशनल जो भी वर्कशॉप स्टॉप है तो जो एजुकेशनल बेनिफिट मिला प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी जो भी आया वो प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आया। और यहाँ पर एक शॉप के बात हो रही है यानी एक शॉप के अंतर्गत जो भी स्टाफ है उनकी बात हो रही है। एक वर्कशॉप के अंतर्गत बहुत सारे शॉप होते हैं, शॉप 1 2 3 20 21 22 लाइक दिस, इस तरह से बहुत सारे शॉप होते हैं। तो जनरल ऑन कॉस्ट में बेसिकली वैसे कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है जो कि मोर देन वन शॉप और डिपार्टमेंट जो कि एक डिपार्टमेंट या एक से अधिक शॉप के अंतर्गत जो भी एक्सपेंसेज होता है वर्कशॉप के अंतर्गत वो आपका जनरल ऑन कॉस्ट में आता है। फॉर एग्जांपल लीव सिक हर्ट एंड हॉलीडे पे पेड टू वर्कशॉप एम्प्लॉयज दो वेजेज आर नॉट चार्ज टू शॉप सच एज द यार्ड इस्टेब्लिशमेंट। यानी आप यहाँ पर से देख लीजिए तो लीव हो गया सिक हो गया हर्ट हॉलीडे पे पेड टू वर्कशॉप एम्प्लॉयज हुज वेजेज आर नॉट चार्ज टू शॉप सच एज द यार्ड इस्टेब्लिशमेंट, ये सभी जनरल ऑन कॉस्ट में आएंगे। नेक्स्ट है वेजेस यानी जो मजदूरी यानी वर्कशॉप के अंतर्गत जो काम करने वाला स्टाफ होते हैं ना एक्चुअली में वो उन्हें वेजेस जो सैलरी मिलता है ना उन्हें वेजेस लैंग्वेज यूज किया जाता है। वेजेज यू नो मजदूरी है ना, यानी काम करने के बदले जो आपको पैसा दिया जा रहा है। तो अभी हम लोग ऑफिस स्टाफ इसे सैलरी के रूप में जानते हैं बट इनसाइड वर्कशॉप इट इज़ नोन एज वेजेज। ओके, तो वेजेज हो गया ओवर टाइम हो गया सी और ग्रुप सी ऑफ स्टाफ सच एज द वर्कशॉप अप्रेंटिस टूल कीपर्स नॉट अटैच स्टॉप्स जो कि एक बेसिकली एक इंडिविजुअल शॉप से रिलेटेड ना होकर मोर देन वन शॉप में जिसका यूटिलाइज हो वो सभी जनरल ऑन कॉस्ट में आएंगे। ठीक है, अब है फ्रेट चार्जेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू जॉब यानी वैसे कोई जॉब जिसमें कि फ्रेट चार्जेस का मतलब हुआ क्या जो ढुलाई जो माल ढुलाई होता है ना तो उसमें जो एक्सपेंसेज होता है जो कि डायरेक्टली एलोकेटेड टू जॉब में हम जिसको नहीं रख सकते हैं नहीं रखा जाता है या नहीं रख सकते हैं वो सभी जनरल ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखिए जनरल ऑन कॉस्ट एक बहुत बड़ा ऑन कॉस्ट है और चूँकि इसमें मोर देन वन शॉप और डिपार्टमेंट का कॉस्ट इसमें शामिल किया जाता है ना। देखिए इलेक्ट्रिक पावर विच इज़ नॉट पॉसिबल टू एलोकेट टू शॉप यानी इलेक्ट्रिक अभी हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्म ऑन कॉस्ट तो वो इंडिविजुअल एक शॉप के अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ आएंगे वो परफॉर्म ऑन कॉस्ट होगा। लेकिन यदि बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रिक पावर तो इलेक्ट्रिक पावर दैट मीन्स एक वर्कशॉप है तो एक वर्कशॉप में मोर देन 50 शॉप है तो वो सभी शॉप के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है कि सप्लाई जो इलेक्ट्रिक का होगा वो सभी शॉप को जाएगा तो ये जनरल ऑन कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है,
हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक पावर एंड गैस दैट कैन नॉट बी लोकेटेड टू शॉप, यानी कोई ऐसा न्यूमेटिक पावर हो या फिर हाइड्रोलिक हो जो कि किसी इंडिविजुअल शॉप को लोकेट ना करके सामूहिक रूप से सप्लाई किया जाता है, तो वो आपको जनरल ऑन कॉस्ट में आएगा। ठीक है। बेजेज पेड इन ल्यू ऑफ नोटिस टू वर्कशॉप स्टाफ नॉट चार्ज टू शॉप। अब देखिए बेजेज पेड, यहाँ पर बेजेज यानी जो भी मजदूरी पेड किया गया है ना, यानी बट नॉट चार्ज टू शॉप, कोई बेसिकली कोई इंडिविजुअल शॉप के बारे में बात नहीं हो रहा है, इसमें मोर देन वन शॉप और डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो जनरल ऑन कॉस्ट में जाएगा। ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल्स स्टोर और लॉस्ट, यानी कोई आर्टिकल्स है उसको रिप्लेसमेंट देना है या फिर कोई लॉस्ट हो गया कोई आर्टिकल्स, यहाँ पर कोई शॉप का जैसे कि शॉप 29 की बात नहीं हो रही है, शॉप 10 की बात नहीं हो रही है, यानी किसी खास शॉप की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ ये हो रहा है कि वर्कशॉप के अंतर्गत जो आर्टिकल्स यूज होता है तो उसका जो रिप्लेसमेंट है या फिर स्टोलन चोरी हो गई या फिर खो गया, तो ये सब जनरल ऑन कॉस्ट में आएगा। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन अप्रेंटिस स्कूल एंड हॉस्टल्स। ठीक है। जो भी अप्रेंटिस का स्कूल होता है, हॉस्टल होता है, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्सपेंस आता है, वो सभी जनरल ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्किंग एक्सपेंसेज ऑफ क्रेन एंड शंटिंग इंजन्स, लॉरीज, है ना, ऑटो ट्रक्स, ट्रेवर्स एंड प्रोवाइड फॉर द यूज ऑफ वर्कशॉप व्हेन नॉट चार्जेबल टू शॉप ऑन कॉस्ट। देखिए ये आपका जुड़ा हुआ रहेगा कि व्हेन नॉट चार्जेबल टू शॉप ऑन कॉस्ट, यानी शॉप ऑन कॉस्ट बेसिकली वो शॉप ऑन कॉस्ट में वो इंक्लूड नहीं है, तो कहाँ जाएगा? जनरल ऑन कॉस्ट में जाएगा। कहीं नहीं समझ में आए, कहीं रास्ता ना दिखे कि परफॉर्मा ऑन कॉस्ट है कि जनरल ऑन कॉस्ट है कि शॉप ऑन कॉस्ट है, तो आप, क्योंकि परफॉर्मा ऑन कॉस्ट रहेगा तो इनडायरेक्ट चार्जेस किसी एक शॉप के बारे में बात करेगा, शॉप ऑन कॉस्ट तो बेसिकली कोई पर्टिकुलर शॉप के बारे में बात करेगा, बट जनरल ऑन कॉस्ट यानी ये बात करेगा मोर देन वन शॉप और डिपार्टमेंट। मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जनरल ऑन कॉस्ट लाइज मोर देन वन शॉप और डिपार्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग एक्सपेंसेज ऑफ सेंट्रल वर्क्स पंपिंग प्लांट। अब देखिए पंपिंग प्लांट है तो मान लीजिए अगर कहीं से वाटर सप्लाई हो रहा है कहीं पर से, तो वाटर सप्लाई होगा तो किसी इंडिविजुअल शॉप को तो नहीं होगा सप्लाई, पूरे वर्कशॉप को सप्लाई होगा, तो पंपिंग प्लांट हो गया, तो वर्किंग एक्सपेंसेस पर जो भी आएगा वो आपका जनरल ऑन कॉस्ट में आएगा। ठीक है। जिसे कहते हैं ना जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब क्या? हम साइंस के भी नॉलेज रखते हैं, एसएसटी के भी नॉलेज रखते हैं, करंट अफेयर्स के भी नॉलेज रखते हैं, तो जनरल नॉलेज का मतलब हो गया ओवरऑल, जो कि सभी पर अप्लाई हो। ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल वर्क व्हेन नॉट मोर अप्रोप्रिएटली चार्ज डायरेक्टली टू द जॉब इटसेल्फ, यानी यहाँ पर क्या करा, नॉट मोर अप्रोप्रिएटली चार्ज डायरेक्टली टू द जॉब इटसेल्फ, यानी किसी जॉब कोई काम जो वर्कशॉप के अंतर्गत कोई काम होता है ना उसे जॉब बोला जाता है। जैसे वर्कशॉप में एक जॉब कार्ड चलता है, उसमें बुकिंग होता है, फिर उस पर उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है, देन वर्कशॉप स्टाफ को काम के अकॉर्डिंगली उसको इंसेंटिव दिया जाता है। खैर वो तो बात की मैटर है। तो यहाँ पर कोई जॉब से यदि रिलेटेड नहीं हो तो वो एक्सपेरिमेंटल वर्क आपको जनरल और कॉस्ट के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर चार्जेज दैट कैन नॉट बी लोकेटेड टू शॉप, यानी जो वाटर चार्जेज है दैट कैन नॉट बी लोकेटेड टू शॉप, कोई इंडिविजुअल शॉप को लोकेट ना हो तो वो जनरल ऑन कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, थोड़ा इसमें और है, उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉप ऑन कॉस्ट। उसके बाद है क्या, वेजेज, ओवर टाइम, जनरल लेबर इन यार्ड्स एंड सेंटर्स। अब देखिए सेंटर हो गया, यार्ड्स हो गया, लेबर जो होता है यार्ड्स में, जनरल लेबर इन यार्ड्स एंड सेंटर्स। तो जनरल का मतलब ही हो गया कि जनरल ऑन कॉस्ट में आएगा, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल शॉप की बात ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है सैनिटरी अरेंजमेंट इन वर्कशॉप। अब वर्कशॉप में यदि सैनिटरी अरेंजमेंट का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है, तो वो क्या होगा, वो किसी एक शॉप को तो उससे बेनिफिट मिलेगा नहीं, उसके अंतर एक वर्कशॉप के अंतर्गत जितने शॉप हैं सभी को उससे बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी सैनिटरी अरेंजमेंट है वर्कशॉप के इनसाइड वो आपको जनरल ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। उसके बाद है मैसेंजर, वेजेज, यूनिफॉर्म्स व्हेन नॉट एलोकेटेड टू शॉप। अब बोल दिया यूनिफॉर्म्स, वेजेस, मैसेंजर्स, तो कोई शॉप के बारे में नहीं बोला जा रहा है, दैट मीन्स क्या, वो मोर देन वन शॉप की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर समझिए कि वो जनरल ऑन कॉस्ट में आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स बेसिकली आपको परफॉर्मा ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट आई थिंक समझ में आ रहा होगा।
लास्ट वन हम लोग देखेंगे शॉप ऑन कॉस्ट, यानी जो कि एक पर्टिकुलर शॉप के बारे में बात वहाँ होगा। नेक्स्ट है कंज्यूमेबल स्टोर्स फॉर जनरल यूज नॉट एलोकेबल टू शॉप, यानी कंज्यूमेबल स्टोर्स यानी स्टोर्स में जो भी कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं जो कि कोई भी शॉप उसका यूज कर सकता है ना, वैसा कोई मटेरियल जो कि सभी शॉप में यूज़ करने के लायक हो, तो वो कंज्यूमर स्टोर्स जो होगा वो जनरल ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। फॉर एग्जांपल यदि ले ले तो वर्कशॉप के अंतर्गत यदि मान ले वर्कशॉप के अंतर्गत क्या है, जैसे कि आयरन रॉड का यदि हम ले ले तो आयरन रॉड वर्कशॉप के अंतर्गत किस शॉप में नहीं होगा, किस शॉप के अंतर्गत उसका यूज नहीं होगा, सभी शॉप के अंतर्गत यूज होगा। तो वो कंज्यूमर स्टोर्स जो कि जनरल हो आर नॉट एलोकेबल टू शॉप, तो वो जनरल ऑन कॉस्ट में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ मेस रूम्स। मेस रूम यानी जहाँ पर जो वर्कशॉप स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनका एक मेस चलता है, कैंटीन चलता है जिसे कैंटीन भी कहते हैं। वहाँ पर मेस का जो भी मेंटेनेंस है, तो वहाँ पर तो कोई एक शॉप का बंदा वहाँ पर नहीं जाता होगा खाने के लिए। यदि एक वर्कशॉप के अंतर्गत 50 शॉप है तो 50 शॉप के जो भी स्टाफ है वो सभी जाते होंगे मेस में, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल की बात हो रही है, तो जनरल ऑन कॉस्ट में आएगा। यार्ड लाइटिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यार्ड लाइटिंग यहाँ पर से जनरल ऑन कॉस्ट में से कि यार्ड लाइटिंग जो है, यार्ड लाइटिंग का मतलब क्या हो गया, यार्ड बहुत बड़ा होता है ना, बहुत सारे वहाँ पर ट्रेन के डब्बे, ट्रेन लगे होते हैं, इंजन्स होते हैं, है ना, तो कोई बेसिकली शॉप के बारे में बात नहीं हो रहा है, ओवरऑल यार्ड के बारे में बात हो रहा है, तो ये जनरल ऑन कॉस्ट में जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो थर्ड वन है शॉप ऑन कॉस्ट, बेसिकली उसके बारे में समझते हैं कि शॉप ऑन कॉस्ट बेसिकली क्या होता है। एक्चुअली में शॉप ऑन कॉस्ट जो होता है इंक्लूड्स ऑल ऑन कॉस्ट इनकर्ड विद इन एन अकाउंटिंग यूनिट सच एज ए शॉप और ए डिपार्टमेंट और ए सेक्शन। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑन कॉस्ट। देखिए शॉप ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर यूनिट की बात होगा या फिर किसी पर्टिकुलर शॉप के बारे में बात होगा या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और सेक्शन की बात होगा, तो वहाँ पर हमारा शॉप ऑन कॉस्ट आएगा। ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से हमारा और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, और जूम करने के बाद देखते हैं कि शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत क्या क्या आएगा। अब देखिए वेजेस देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, वेजेस है, बट आगे देखिए ओवर टाइम और वर्कशॉप अप्रेंटिस अटैच टू पर्टिकुलर शॉप। जैसे पर्टिकुलर शॉप ले लिया तो इसके आगे पीछे जो भी रहेगा वो सभी शॉप ऑन कॉस्ट में आ जाएगा। ओके। लेकिन यहाँ पर एक नोट है, ध्यान देने वाली बात है क्या कि एक्सपेंडिचर ऑन क्लर्क्स हु आर वर्किंग ऑन द शॉप फ्लोर बट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग फंक्शन अंडर कंट्रोल ऑफ the accounts department will continue to be charged to final head shop account under the revenue abstract concern। यानी माय डियर फ्रेंड्स वर्कशॉप, चूँकि मुझे वर्कशॉप में भी मैं जॉब किया हूँ तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ कि एक क्लर्क जो होता है वो किसी पर्टिकुलर शॉप के फ्लोर पर वो काम करता है, बट वो रिस्पॉन्सिबल, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। तो ये आपका शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत इसका जो खर्च है वो नहीं आएगा, ये एक्चुअली में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत जाएगा। हाँ, किसी पर्टिकुलर शॉप में जो वर्कशॉप जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ ना होकर, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट्स हो गया तो वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो गया, लेकिन जो वर्कशॉप स्टाफ है जैसे कि टेक्नीशियन 3rd, टेक्नीशियन 2nd, टेक्नीशियन 1, MCM, है ना, तो ये सारे आपका शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है लीव पे, आइडल टाइम यू नो वर्कशॉप में एक आइडल टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये बताएंगे, है ना। तो बेसिकली आइडल टाइम क्या होता है ना कि आइडल टाइम बेसिकली इंसेंटिव में मायने रखता है। आइडल टाइम जो कि जो भी आपको जॉब मिला तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से या फिर कोई मटेरियल्स नहीं है, उसके अभाव में यदि आप काम नहीं कर पाते तो वो आइडल टाइम में आपको गिना जाता है। खैर इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो लीव पे हो गया, आइडल टाइम, सिक हर्ट एंड हॉलीडे पे, ट्रेवलिंग अलाउंस एंड एरियर पे एंड पे अलाउड टू मेन और ऑन वॉलंटरी ड्यूटी और पार्ट टेकिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये सभी, जैसे देखिए स्पोर्ट्स में कोई भाग लेगा तो कोई बेसिकली शॉप बाय शॉप भाग लेगा। मान लीजिए कि शॉप 1 से कुछ स्टाफ पार्टिसिपेट किया
कुछ स्टाफ शॉप 2 से किया, तो ये सब जो होगा वो आपको शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है शॉप स्क्रैप, यानी स्क्रैप समझ रहे हैं ना, कि जो कि माल बेकार हो जाता है, स्क्रैप में उसका गिनती होता है, उसको फिर ऑक्शन होता है, फिर उसको सेल किया जाता है। तो शॉप स्क्रैप, शॉप के अंतर्गत जितने भी स्क्रैप आएगा, तो शॉप स्क्रैप के मतलब क्या हुआ कि कोई इंडिविजुअल शॉप स्क्रैप की बात हो रही है, या तो वो शॉप 29 की बात हो रही है, या तो वो शॉप 28 की बात हो रही है, या शॉप 10 की बात हो रही है, यानी कोई इंडिविजुअल शॉप स्क्रैप की बात हो रही है। तो स्क्रैप विच कैन नॉट बी एलोकेटेड टू जॉब्स, तो आपको शॉप ऑन कॉस्ट में आएगा। नेक्स्ट है स्टेशनरी एंड फॉर्म्स यूज्ड इन शॉप। एक शॉप के अंतर्गत जितने भी स्टेशनरी या फॉर्म्स वगैरह जो भी यूज होता है ना, उस पर जो भी एक्सपेंसेज आता है वो शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड वर्क इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क। यदि कोई वर्क एक्सपेरिमेंटल वर्क है, अभी हम लोग पढ़े कि एक्सपेरिमेंटल वर्क आएगा तो जनरल कॉस्ट में आएगा, बट यहाँ पर क्या है कि डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड वर्क इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक्सपेरिमेंटल वर्क जनरल कॉस्ट पढ़े जरूर, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वर्क के अंतर्गत जो भी डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड वर्क आएगा वो आपको शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट होगा तो किसी बेसिकली कोई पर्टिकुलर शॉप का होगा, किसी शॉप के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट है पावर चार्जेज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, पावर चार्जेज, वेदर इलेक्ट्रिक, न्यूमेटिक, गैस और हाइड्रोलिक विच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू शॉप। देखिए यहाँ पर लिख रहा है क्या, विच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू शॉप, तो ऐसे भी पकड़ा रहा है कि अच्छा ये कोई शॉप है, कोई पर्टिकुलर शॉप, उसको एलोकेट किया गया, तो ये शॉप ऑन कॉस्ट में आ जाएगा। बेजेज ऑफ ऑपरेटर्स ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स नॉट अदरवाइज एलोकेटेड। यदि कोई ऑटोमेटिक मशीन है और उसका जो ऑपरेटर है उसको जो बेजेस दिया जाता है जो कि कहीं पर एलोकेट नहीं किया गया है, तो आप समझ जाइए कि ऑटोमेटिक मशीन, तो मशीन जब होगा तो किसी शॉप के अंतर्गत होगा, है ना, चाहे वो इलेक्ट्रिक मशीन रहे या फिर मैकेनिकल मशीन जो भी रहे वर्कशॉप के अंतर्गत। तो वेजेज ऑफ ऑपरेटर ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स नॉट अदरवाइज एलोकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेजेज, ओवर टाइम, है ना, ग्रुप सी ऑफ मैन एम्प्लॉयड ऑन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट इन द शॉप। अब शॉप के बेसिकली बात हो गया तो शॉप ऑन कॉस्ट हो जाएगा। वेजेज ओवर टाइम ऑफ 1 AI जनरल लेबर इन शॉप इंक्लूडिंग दोज एम्प्लॉयड ऑन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर इन शॉप के बारे में बात हो गया, यानी किसी शॉप के बारे में बोल रहा है तो वो शॉप ऑन कॉस्ट में जाएगा। हैमर ड्राइविंग इन शॉप, जो भी हैमर चलाने का काम होता है इन शॉप में, यानी किसी भी शॉप में, शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, 3, 4, 5, कोई भी किसी भी शॉप की बात हो रही है यहाँ पर। स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है। स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन रोल्स एंड टाइम शीट्स। अच्छा, टाइम शीट्स जो होता है, टाइम शीट वगैरह हो गया, जैसे कि वर्कशॉप स्टॉप, जब वर्कशॉप जाता है तो उसका अटेंडेंस वगैरह बनता है और वहाँ पर आपको टाइम शीट, टाइम बुकिंग ऑफिस होता है ना, जहाँ पर कार्ड पंच होता है, वहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो सब, तो वहाँ पर क्या शॉप बाय शॉप, यानी प्रत्येक शॉप का एक इंडिविजुअल सीट वहाँ पर टाइम शीट तैयार किया जाता है, तो ये आपका शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। कंज्यूमेबल स्टोर फॉर शॉप यूज सच एज। अब देखिए कंज्यूमर स्टोर्स फॉर शॉप करने का मतलब क्या हुआ कि किसी शॉप के लिए यूज होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ऑयल फॉर लुब्रिकेंट्स ऑफ मशीनरी एंड शेफ्टिंग ऑयल एंड बेस्ट फॉर क्लीनिंग मशीन्स। दूसरा है कि स्पॉन्ज, एमरी ग्लास क्लॉथ शॉप, है ना, प्यूमिका एसिड, ग्लू एंड कमिश लेदर, ये सब सारा जो है वो किसी शॉप में यूज़ होता है, बेसिकली किसी इंडिविजुअल शॉप के अंतर्गत इसका यूज किया जाता है, इसलिए ये सभी एग्जाम्पल शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद है चार्जेज फॉर कोल एंड कोक इन द स्मिथेज, यानी कोक और कोल जो भी यूज होता है ना, तो कहीं भी वर्कशॉप के अंतर्गत होगा तो वो कोई भी शॉप के अंतर्गत ही होगा, या तो शॉप 1 में होगा, या तो शॉप 30 में होगा, या शॉप 32 में, कोई भी बेसिकली शॉप के अंतर्गत होगा। तो आप इस तरह से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइटिंग चार्जेज इन शॉप। यहाँ पर यार्ड लाइटिंग की बात नहीं हो रही है, या यहाँ पर वर्कशॉप लाइटिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लाइटिंग की बात हो रही है इन शॉप, यानी किसी शॉप के अंतर्गत।
तो ये शॉप ऑन कॉस्ट में जाएगा। फाइन क्रेडिटेबल टू वर्क्स शॉप ऑन कॉस्ट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन अलाउंस। सस्पेंशन अलाउंस जो भी होगा, तो देखिए सस्पेंशन अलाउंसेस बेसिकली क्या होता है कि सस्पेंशन अलाउंस जो कि जैसे एक होता है ना सस्पेंस अकाउंट, तो जैसे कि मान लीजिए कि डेबिट क्रेडिट जो भी होता है, तो जहाँ पर अमाउंट हमारा नहीं मिल पाता उसको हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर सस्पेंस है। तो सस्पेंस अलाउंस जो सस्पेंस अलाउंस के अंतर्गत जो भी एक्सपेंसेज होता है वो शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत किया जाता है। शॉप ऑन कॉस्ट यानी कोई इंडिविजुअल शॉप में ऐसा होगा कि वो सस्पेंशन अलाउंस हो, वहाँ पर बात हो रही है, यानी वहाँ पर किसी पर्टिकुलर शॉप का डेबिट क्रेडिट में मैचिंग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग सस्पेंशन अलाउंस का टर्म यूज़ करते हैं जो कि शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। वेजेस एंड शॉप ऑफ मैनेजर्स, तो शॉप मैनेजर्स है ना, वेजेस जो भी दिया जाएगा वो शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है वर्किंग एक्सपेंसेज ऑफ क्रेन एंड शंटिंग इंजन्स लॉरीज, है ना, ऑटो ट्रक्स ड्राइवर्स एसी विच कैन बी चार्ज टू शॉप ऑन कॉस्ट, ये सभी शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल टूल्स फॉर शॉप यूज़, शॉप यूज के लिए जो भी स्मॉल टूल्स यूज किए जाते हैं वो शॉप ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, होप कि आपको ऑन कॉस्ट जिसके की चर्चा किया गया, प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट, शॉप ऑन कॉस्ट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपकी सुविधा के लिए हम आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप वहां पर से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को गुड बेटर एंड द बेस्ट बना सकते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।